डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ब्रिटेन से खुश नहीं हूं। स्पेन का रवैया बहुत खराब रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्पेन ने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने दिया, हमें कोई रोक नहीं सकता। स्पेन के रवैये को लेकर नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि स्पेन ने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को रोका, जिससे हम नाखुश हैं, हम खुश नहीं हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। स्पेन नहीं तो कोई और देश, लेकिन हम हर उस देश की मदद लेने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए हम ईरान को नुकसान पहुंचा पाएं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, जल्द ही ईरान पर हमले की तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव का मतलब है, उन्होंने कहा कि हमारे पास असीमित मिसाइलें हैं। ईरान में सब कुछ खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर हम विचार कर रहे हैं। तो ईरान के खिलाफ जल्द ही मिलिट्री एक्शन होगा। हमारे पास अनलिमिटेड मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल हम ईरान के खिलाफ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है और इसका राउंड 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, युद्ध खत्म होते ही कीमतें गिर जाएंगी। और होर्मुज़ स्ट्रेट में जिस तरह से ईरान ने रोक लगा दी है और वहां पर लगभग कच्चे तेल का 20% आवागमन पूरी दुनिया का होता है, वो रोकने के बाद बड़ा नुकसान होगा तेल को लेकर। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये कीमतें आंशिक तौर पर बढ़ेगी। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, वापस कीमतें उसी पर आ जाएंगी जैसे कि कीमतें पहले रही थी। दो विजुअल, दो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। जल्दी ईरान पर हमले की तीसरी वेव आएगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो की पर्सन है इस युद्ध में, जो ईरान और इजराइल को लगातार हवा दे रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और ईरान जहां एक तरफ वो कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, उस दरमियान ही उस बातचीत के आड़ में उन्होंने हमला करवाया। उस हमले को लेकर जिस तरह की ईरान का रिएक्शन हुआ है वो दुनिया इस वक्त देख रही है। बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर यूएस में टेंशन बढ़ गई है। जी हां, सीनेट को संबोधित करेंगे रूबियो, मार्को रूबियो का संबोधन होगा। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 2:30 बजे ये संबोधन होना है। मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर यूएस में टेंशन है। सीनेट को संबोधित करेंगे मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो जब संबोधित करेंगे तो वह वक्त होगा भारत के समय के मुताबिक रात को 2:30 बजे। और ऐसे में वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर, अहम होगा। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के देजफुल में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। हथियार डिपो पर यह हमला हुआ है। हथियार डिपो की वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। खबर इस वक्त ये आ रही है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ईरान के देजफुल में बड़ा अटैक हुआ है और हथियार डिपो पर ये देखिए हमला हुआ है, जहां पर आसमान में ये धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर विजुअल के साथ आप ब्रेकिंग देख रहे हैं। ईरान के देजफुल में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, IRGC के शोहादा कमांड मुख्यालय पर अटैक हुआ है। पिरान शहर में IRGC ठिकानों पर अटैक हुआ है। 2 गोदाम, 5 इमारतें, IRGC गेस्ट हाउस तबाह हो गए हैं। ईरान के बासिज बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। पिरान शहर में IRGC ठिकानों पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरें, और 2 गोदामों को, 5 इमारतों को, IRGC के गेस्ट हाउस भी तबाह हुए हैं इस अटैक में। ईरान के बासिज बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। वहां जहां गाड़ियां दौड़ रही हैं वहां पर धुएं का अंगार और आग के शोले उठते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है एक और, तेहरान के आजादी चौक पर, वहां पर बहुत बड़ी बमबारी हुई है। इजराइल के जेट्स ने बमबारी की है। अमेरिकी ड्रोन से हुआ है ये हमला और दोनों तरह की अटैक की जानकारी है। मिसाइल अटैक भी हो रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है, जेट से भी बमबारी इस बीच खबर है कि हो रही है। और ये देखिए जेट से बमबारी की तस्वीरें। और अभी बड़ी खबर अरब से आ रही है। अरब में देशों में ईरान के हमले हो रहे हैं लगातार। अब खबर है अबू धाबी में, जहां ईरान का बड़ा अटैक हुआ है। बड़े धमाकों से दहल गया है अबू धाबी। दुबई, कुवैत, दोहा और कतर में भी अटैक हुआ है।
तो मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान ने लॉन्च पैड इस युद्ध का बनाया और वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान में इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तेहरान समेत कई ईरानी शहरों में अटैक हुआ है। ईरान में इजरायल की भीषण बमबारी, वार पलटवार का सिलसिला जिसका जिक्र हर बार इस युद्ध में हो रहा है। एयर स्ट्राइक हुई है इजरायल की ईरान पर और कई इमारतें ढह गई हैं। वो इमारतें जो खूबसूरती ईरान के शहर की बढ़ाती थी, वहां पर इस तरह की तबाही हो रही है। ईरानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, उसकी 15वीं लहर, जी हां, ट्रू प्रॉमिस 4 की 15वीं लहर आ गई है। मिसाइल अटैक से दहल गया है तेल अवीव। मिसाइल हमलों से तेल अवीव धुआं हो गया है। ईरानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 15वीं लहर। और ये देखिए, ये विजुअल आज सबसे अहम तस्वीर है इस हमले की। मिसाइल हमलों से तेल अवीव धुआं हो गया है। तेल अवीव जो आर्थिक राजधानी है और वहां पर इस तरह की अटैक की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है।